हेलो, नमस्कार। आपका वेदम क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। सभी दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि जो ह्यूमन हार्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला में अपन सेट नंबर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको लगातार बने रहना है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सही ढंग से आप समझे और आगे कंटिन्यू करें। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि पेसमेकर जो होता है उसका अगर आपसे पूछे कि भाई पेसमेकर का क्या काम है, पेसमेकर का क्या काम है, तो कई बार क्या होता है कि जो पेसमेकर है ना, ये देखिए, पेसमेकर आजकल क्या होता है कि जब कभी पेसमेकर काम नहीं करता तो यहाँ चेस्ट के ऊपर लगा दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल रूप से एक मशीन लगाई जाती है पेसमेकर। ठीक है, किसके रूप में? पेसमेकर के रूप में एक मशीन लगा दी जाती है, जिसको हार्ट की जो धड़कन है, कईयों के हार्ट से संबंधित जो हार्ट की जो धड़कन है वो प्रारंभ करने में दिक्कत आती है, तो क्या कर दी जाती है, एक मशीन लगा दी जाती है पेसमेकर के रूप में। ये इस मशीन का कनेक्ट करते हैं हार्ट के ऐसे नोड से। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे नोड। ये जो नोड होता है ये कौन सा होता है? ऐसे नोड। इससे सुपीरियर वेना के बाद जो निकलती है उसके अंदर से ये नली निकाल दी जाती है और इसका कनेक्ट कर दिया जाता है बाहर एक मशीन से, जो पल्स जनरेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है पेसमेकर का? तो यहाँ पर देखो, यूरिन मूत्र बनने का नियमन करना, ये काम नहीं है। ये तो किसका है भाई? मूत्र बनने का नियमन करना तो आपको याद रखना है वृक्क का है। वृक्क का मतलब किडनी का है। ठीक है, पाचन क्रियाओं का नियमन, जो पाचन की क्रिया है उसका नियमन करने का काम किसका होता है? तो आपको याद रखना है पाचन किस में होगा? तो पाचन तो होगा आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में। किस में होता है? आहार नाल में। ठीक है, और इसका जो नियमन होता है, पाचन क्रिया का नियमन होता है मस्तिष्क के एक भाग जिसका नाम है मेडुला। ठीक है, इसके बाद दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये इसका क्या रहेगा? आंसर। क्योंकि पेसमेकर जो होता है, गति निर्धारक जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको ऐसे नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नोड। ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड के नाम से भी जानते हैं, सिरा अलिंद घुंडी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये बताना है कि जो हार्ट से संबंधित जो बीमारी रहती है कईयों के, उनको ये पेसमेकर जो होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जो पेसमेकर होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। ऐसे नोड क्या है? देखो, इस ऐसे नोड को हिंदी में कहते हैं सिरा आलिंद घुंडी। क्या कहते हैं? सिरा आलिंद घुंडी। सिरा आलिंद घुंडी के नाम से जानते हैं, सिरा आलिंद घुंडी ये कहा जाता है। ये स्थित कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है दाएं आलिंद में स्थित होती। इसमें स्थित होती है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में स्थित होता है। आलिंद में, आलिंद में स्थित होता है। आलिंद में स्थित होता है, दाएं आलिंद में स्थित होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय। हृदय का हृदय किसे कहते हैं तुमसे पूछ ले तो आपको बताना है ऐसे नोड को कहा जाता है। यहाँ से हृदय की धड़कन शुरू होती है। हृदय धड़कन जो है, हृदय की धड़कन धड़कन शुरू होती है। यहाँ से हृदय की धड़कन क्या होती है? शुरू होती है। आपको याद रखना है जो ऐसे नोड हैं ये कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिंद में स्थित होता है। दाएं आलिंद में स्थित होता है हृदय। यहाँ पर एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा पूरे हार्ट को, हृदय को वाइब्रेट या कंपनमान करती है, संकुचित करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पेसमेकर के बारे में आपसे कभी भी पूछ ले तो पेसमेकर के लिए आपको ये याद रखना है
कि भाई ये जो पेस मेकर है इसे ही क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऐसे नोड, यानी कि पेस मेकर के नाम से जानते हैं। मेकर, पेस मेकर के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कह देते हैं गति निर्धारक। क्या कह देते हैं, गति निर्धारक। गति निर्धारक। अगर ये अचानक बंद काम करना बंद कर दे तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक, हृदय घात कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हृदय घात। अगर ये अचानक कार्य करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो क्या हो जाता है भाई, बंद कर दे तो हृदय घात हो जाता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। आपने सुना होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो ऐसे नोड, पेसमेकर के बारे में ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ये जो मैंने पीछे आपको बताया, ऐसे नोड के बारे में आपको ये जो पॉइंट बताया है कि ये पेसमेकर लगा दिया जाता है आर्टिफिशियल रूप से, और इसका काम क्या होता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, बताओ निम्न में से किस को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो प्रारंभिक जो पेसमेकर है वो कौन सा है, अभी मैंने बताया ऐसे नोड। कौन सा होता है, ऐसे नोड। याद रखना है, ऐसे नोड को सीन्यू ओरिकल नोड भी कहते हैं। साइन्यू ओरिकल, ओरिकल नोड के नाम से जानते हैं। सिरा आलिंद घुंडी के नाम से जानते हैं। सिरा आलिंद, आलिंद घुंडी के नाम से जानते हैं। सिरा आलिंद घुंडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे नोड। यहाँ पर यही पूछा गया है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर गति निर्धारक कौन सा, ऐसे नोड। आपको याद होना चाहिए कि हार्ट, हृदय घात, हृदय घात होने से पहले का, पहले का 1 घंटे का समय क्या कहलाता है, याद रखना है, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर। इसमें यदि किसी ने कोई गतिविधि कर ली तो इस हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। इसकी एक दवाई आती है, मेडिसिन आती है, जिसको हम बीटा ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। बीटा ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, बोलो, बीटा ब्लॉकर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बीटा ब्लॉकर, जो हृदय की, हृदय घात को होने से बचाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। ये पूछ रहा है मानव हृदय बंद होता है, तो यहाँ देखो एक लिख रखा है हृदय आवरण, एक लिख रखा है फुफ्फुस आवरण, एक लिख रखा है दृढ़ तानिका जिसे ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं, एक है नेत्र सिमला नाम से। तो आपको याद होना चाहिए, हृदय आवरण को ही हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। एक बार ध्यान से समझो, देख, ये पूरी की पूरी हार्ट की एक, आपने एक पूरी की पूरी हार्ट की एक लेयर ली, यहां से लेकर यहां तक। ये अंदर वाला भाग है, अंदर वाला, और ये बाहर वाला भाग। तो जैसे ही हम बात करें सबसे पहले बाहर की तरफ, एक जो बाहर की तरफ आपको मिलेगी वो कहलाती है, वो याद रखना है, क्या कहलाती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसको बोलते हैं फाइब्रस, फाइब्रस पेरिकार्डियम। सबसे बाहर की तरफ रेशेदार होती है। फिर इसके अंदर एक होती है पेराइटल लेयर ऑफ सिरोसिस पेरिकार्डियम, एक लेयर होती है ये वाली। फिर इसके बाद आता है एक कैविटी, गुहा होती है, इसको कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब है, इसका नाम है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी को हम कह देते हैं गुहा।
फिर देखिए भाई इसके अंदर वाली ये लेयर, ये 1 नंबर हो गया, ये वाला 1 नंबर है। फिर ये 2 नंबर वाला जो है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये 2 नंबर हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अंदर की तरफ ये आपको मिलेगी एक और 3 नंबर, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। फिर इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो है एंडोकार्डियम। ठीक, क्या है? एंडोकार्डियम। क्या है? एंडोकार्डियम। तो देखिए आपने ये देखा होगा हार्ट के अंदर जो लेयर देखेंगे तो सबसे पहली कौन सी है? पेरिकार्डियल गुहा है, कैविटी है ये वाली। 2 नंबर पर क्या है? एपिकार्डियम। क्या कहलाते हैं? एपिकार्डियम। सॉरी, इसको क्या कहेंगे? एपिकार्डियम है, ठीक है। एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। ये क्या है? मायोकार्डियम। ये क्या है? एंडोकार्डियम। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो लेयर होती है ना तीनों, जो पेरिकार्डियम जो मैंने बताई कि ये जो पेरिकार्डियम जो हृदय आवरण होता है ये 3 लेयरों से बना हुआ है। 3 किस तरीके से आपको याद रखना? पेरिकार्डियम हृदय आवरण है, 3 से बना होता है। 3 कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले एपिकार्डियम। कौन सी है? एपिकार्डियम। ये सबसे बाहर होती है, सबसे आउट बाहर की तरफ होती है। फिर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये जो होती है इस मध्य में होती है, बीच की होती है। फिर होती है एंडोकार्डियम। ये सबसे अंदर की तरफ होती है। तो हृदय की जो हृदय आवरण है जिसको अंदर हृदय पाया जाता है, हृदय आवरण, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये 3 लेयरों से मिलकर बना है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, तीसरा कौन सा है? एंडोकार्डियम। तो सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्डियम, सबसे बाहर की तरफ एपिकार्डियम, और मध्य में कौन सी रहेगी? मध्य में रहेगी आपकी मायोकार्डियम। कौन सी रहेगी? मायोकार्डियम। तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हमने यही तो क्वेश्चन किया है इसमें कि देखो सबसे बाहर की तरफ कौन सी रहेगी? एपिकार्डियम। कौन सी रहेगी? एपिकार्डियम। सबसे बाहर है एपिकार्डियम, ये देखिए एपिकार्डियम। फिर उससे अंदर की तरफ बीच वाली कौन सी है? मायोकार्डियम। फिर कौन सी है सबसे अंदर की तरफ? एंडोकार्डियम। ये देखो एंडोकार्डियम। यहाँ से जाएंगे तो इस तरीके से तो जाएंगे, 1 नंबर एपिकार्डियम, फिर 2 नंबर मायोकार्डियम, और फिर 3 नंबर एंडोकार्डियम नामक लेयर पाई जाती है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर जो परत होंगी वो कितनी होंगी? बोलो 3। कितनी होंगी? 3। सबको मिलाकर हम क्या कह देते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये हृदय आवरण मतलब पेरिकार्डियम है। क्या है? पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हृदय क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है? पहला देखो, हृदय वंचित है। हृदय की जो पेशियां होती वो, भाई हृदय पेशी तो होती ही, वो होती है, वो कैसी होती? एनेक्सिक होती, और कैसी होती है? चिकनी होती, लेकिन एक्सिक नहीं होती।
इससे वंचित है। आपका आंसर क्या रहेगा? ऐच्छिक पेशियों से वंचित होता है। चिकनी पेशी भी रहती है, और कौन सी रहती हैं? आपको याद रखना है, रेखित होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, चिकनी होती हैं, लेकिन ऐच्छिक नहीं होती। जैसे मैं हाथ को इस तरीके से हिला रहा हूँ, तो ये जो कंकाली पेशियां हैं ये ऐच्छिक हैं, लेकिन हार्ट की जो धड़कन है वो लगातार चलती रहती, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अनैच्छिक पेशियां होती। कैसी होती? अनैच्छिक पेशियां। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, और आप सभी इस पर देखिए भाई, इस पर बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके पॉइंट याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमेटिक हृदय का इलाज किया जाता है एस्प्रिन की मदद से। आपको याद होना चाहिए एस्प्रिन और डिस्प्रिन। जब हृदय रोग, यानी कि ये एस्प्रिन क्या करती है? खून को पतला करती है। खून को क्या करती है? खून को पतला करती है, पतला करती है, ये इसका काम है, खून को पतला करना, एस्प्रिन। देखो, एस्प्रिन और पैरासीटामोल ये दोनों एंटीपायरेटिक हैं। कैसी है? एंटी पायरेटिक का मतलब क्या है? ये दर्द निवारक होती है, दर्द को कम करती है, दर्द को कम करना, साथ साथ जो तापमान है उसको भी कम करना, मतलब बुखार को कम करना। एस्प्रिन का जो काम यहाँ पर है वो क्या होता है? खून को पतला करके, और रोमेटिक हृदय रोग के इलाज में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, एस्प्रिन का। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, याद रखना है। एक क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो दवाई केवल जीवाणु जो होते हैं ना, जीवाणु, जानते हो जीवाणु क्या होता है? जीवाणु जो होते हैं, जैसे आपके दूध के अंदर जब कभी आपने दूध को जमाया होगा तो दही बना होगा, तो दही को 1-2 दिन रहने के बाद उसमें छोटे छोटे कीड़े चल जाते हैं, उन्हें बैक्टीरिया, जीवाणु कहते हैं। और ये जीवाणु है ना, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति आवरण होता है एक, कोशिका भित्ति, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन की जीवाणु भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। तो ये क्या करती है? एंटीबायोटिक इसको गला देती है, इसको गला देती है, जिसके कारण जीवाणु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब जीवाणु नष्ट हो जाता है तो रोग खत्म हो जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है? पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक। ठीक है। डोपामाइन एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर। आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताइए सब क्या होगा, बोलो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दिल का दौरा किस कारण होता है? क्या कारण है कि दिल का दौरा? पहला, हृदय पर जीवाणुओं का हमला। दूसरा, हृदय गति का रुक जाना। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, और अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो दिल का दौरे को कह देते हैं एंजीना। क्या कह देते हैं? एंजीना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस, ध्यान देना एक बार। क्या होता है ये एंजीना? याद रखना है, एंजीना होता है दिल में तेज दर्द, हृदय में तेज दर्द, एंजीना कहलाता है। और व्यक्ति पकड़कर बैठ जाता है कि बहुत तेज दर्द हो गया। बाद में इनमें इलाज के लिए रिंग या छल्ले डाल दिए जाते हैं। एंजीना पेक्टोरिस, दिल का दौरा
वो तब होता है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब रक्त आपूर्ति कम होती है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो पेशियां होती हैं, हृदय की जो पेशी होती है, वो क्या करने लग जाती हैं? अवायवीय श्वसन करने लग जाती है। कौन सा श्वसन करने लग जाती है? अवायवीय श्वसन करने लग जाती है। और इस अवायवीय श्वसन के कारण ही, अवायवीय श्वसन का कारण ही वहाँ पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल जमा होना मतलब क्रैम्प का कारण है। इसका कारण है क्रैम्प का कारण है। क्रैम्प को हम ऐंठन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐंठन भी बोल सकते हैं। आपको याद रखना है, जैसे आप पहाड़ी पर जाते हो तो आपके जो पैर हैं वो उसको लगातार क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए उसको क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन चाहिए। अब आप लगातार चढ़ते जा रहे हो, पैरों के पास ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से जा नहीं देगी, क्योंकि आप हाइट पर जैसे जैसे जाओगे ऑक्सीजन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो पैर की जो मसल्स हैं वो बाद में अवायवीय श्वसन करने लग जाती है। ऑक्सीजन पहुंचती नहीं तो क्या वो करने लग जाती है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होगा तो याद रखना है, इन पेशियों में, पैरों की पेशियों में, मसल्स में एक अम्ल जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल, जिससे आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपके पैर भारी हो जाते हैं, दर्द होने लग जाता है। मसल्स में दर्द होने के कारण, उसका कारण है ऐंठन या क्रैम्प का कारण। तो याद रख लोगे, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी का कारण होता है। इसके बाद देखो, आपको मैंने ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन करवाए हैं ये सब प्रैक्टिस सेशन है। आप रिदम क्लास की ओर से इस सारा का सारा कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। पूरा का पूरा आपको सिलेबस जो आपके बिहार पुलिस में भी है, जो आपके एसएससी में भी है, उनके लिए सब इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। लगातार आप बने रहोगे तो आपको मैं पूरा का पूरा कंटेंट इसी तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत जल्दी ही आपका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मस्त रहें, खुश रहें और अपने बिल्कुल जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। थैंक यू।